सर आप दोनों भेज देना। ओके चलो लिख लो ट्रायंगल्स। अब देखो इस चैप्टर को ध्यान से समझना, लाइन एंड एंगल्स फिर भी इजी था। ये थोड़ा सा मतलब इसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें ये है कि मतलब इसमें भी आपने थोड़ा सा 8th क्लास में तो पढ़ाई है इसके बारे में सर कि क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर्स क्या है। पढ़ाएंगे और सर 7th में पढ़ा था। 7th में बात समझो सर पहले। 7th में पढ़ा था सर। कॉन्ग्रुएंस तो। हाँ 7th में पढ़ा हुआ, 8th में भी आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर जो है सर और उसके यूज करते हैं क्राइटेरिया थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। मेरी बात सुनो पहले, है ना। मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर भी हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज करते हैं। अपने 9th क्लास में भी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, तो वहां पर भी हम जब कोई भी चीज प्रूफ करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल में भी जब हम कोई चीज प्रूफ करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल भी तो दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, तो वहां पर भी हम कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूफ कर देंगे कोई भी चीज। तो आप उस चीज को समझो। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है पहले तो कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। अब कॉन्ग्रुएंसी से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब ये है, जैसे मतलब आप इतना सा समझ लो, आपकी जस्ट कार्बन कॉपी, मतलब जैसे आप हो ना हूबहू आप होने चाहिए, मतलब इतना सा भी 1 इंच भी बड़ा नहीं चलेगा, सब कुछ आपका जैसा हो सेम। एक होता है वर्ड सिमिलरिटी, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी। दोनों में ये डिफरेंस है कि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर सेम तो शेप होती है, सेम साइज होती है, और सब कुछ सेम होता है, मतलब फिगर भी सेम है, साइज भी सेम है, सब कुछ सेम है, शेप भी सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो होता है कॉन्ग्रुएंसी। और सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी के अंदर ये होगा कि आपका जो शेप है, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होगा, अगर मैं स्क्वायर में बात कर रहा हूँ तो स्क्वायर ही होगा। तो शेप वहां पे एक जैसा होगा, लेकिन साइज वहां पे डिफरेंट हो सकती है। मतलब एक छोटा हो गया मान लो ट्रायंगल, तो एक बड़ा हो गया, है ना, इस तरीके से। एक स्क्वायर छोटा हो गया तो एक बड़ा हो गया, तो वो सिमिलरिटी में चलता है। वो अपने अभी नहीं है, वो 10th क्लास के अंदर। अभी कॉन्ग्रुएंसी है बस अपने। तो कॉन्ग्रुएंसी में ये है कि अगर आपने साइज को, जैसे मान लो एक आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होती है। मान लो मैंने 3 सेंटीमीटर साइड का कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, तो जब आप दूसरा ट्रायंगल ले रहे होंगे जिससे आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो दूसरा ट्रायंगल भी आप 3 सेंटीमीटर वाला ही लोगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यही कॉन्ग्रुएंसी होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये सीधा सा ये है, जस्ट कार्बन कॉपी, सिंपल सा आप ये समझ लो, जिसमें शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। ना तो शेप डिफरेंट चलेगी, तो पहली बात तो शेप तो डिफरेंट हो ही नहीं सकती। शेप तो ना तो सिमिलरिटी में डिफरेंस होती है, ना कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस होती है। शेप तो हमेशा सेम होगी, लेकिन साइज का भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, साइज भी सेम होनी चाहिए, है ना। अगर साइज भी सेम है तो फिर आप क्या बोलोगे, वो दोनों फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 स्टार बने हुए हैं, 5 स्टार। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की शेप एक जैसी है। यहाँ पे 2 फिगर बने हुए हैं, एक फिगर ये है और एक दूसरा फिगर ये है। तो इन दोनों की फिगर जो है एकदम सेम है ना। इनकी शेप भी सेम है और इनकी साइज भी सेम है। मतलब अगर मैं मान लो कुछ मेजरमेंट इनका करता हूँ, मेजर करता हूँ, हालांकि अभी मैंने ये तो बने हुए हैं, अगर आप बनाने बैठोगे तो आप सेम साइज के और सेम शेप के बनाओगे। ये है सीधा सा मैंने। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो यहाँ पे जो ये फिगर बने हुए हैं सेम शेप और सेम साइज के हैं। ठीक है, सेम साइज के हैं। तो सिंपल सा आप ये समझ लो, कोई भी दो फिगर जो है, फिगर की बात कर रहा हूँ, अभी ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, ट्रायंगल पे तो आगे समझाऊंगा, अभी ओनली फिगर की बात कर रहा हूँ। चाहे वो स्टार हो या चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, वो दोनों फिगर अगर उसकी शेप सेम है, उसकी साइज सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं। सिंपल सा आपको ध्यान रखना। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। एक ही बात को मैंने बार बार अलग अलग तरीके से बोल दिया कि शेप और साइज सेम होनी चाहिए, इतनी सी बात है बस, है ना। अब देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे चलते हैं हम। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि दो फिगर अगर सेम शेप और सेम साइज के हैं तो वो फिगर सेम कॉन्ग्रुएंट होगी। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं तो इसका मीनिंग है इक्वल, इक्वल टू। मतलब हम एक तरीके से इक्वल टू की तरह इसको ट्रीट करते हैं। जैसे मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पहली फिगर बनी हुई है और दूसरी फिगर जो बनी हुई है वो एकदम एक दूसरे के इक्वल टू है। समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसे हम बोलते हैं वैसे, मतलब वो एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे की शेप उनकी कार्बन कॉपी है ना, इस तरीके से वो एक दूसरे के इक्वल है। और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो इस तरीके से यूज करते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। अगर आप मतलब बहुत सारी जगह क्या होता है, कहीं कहीं पे ये इस तरीके से भी बनाया जाता है, किसी किसी बुक में मतलब मैंने देखा ये इस तरीके से बना जाता है, ऊपर वाला ऐसे ना बना के ऐसे ही बनाया जाता है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो इक्वल टू ही है एक तरीके से। तो पर आप हर जगह यही बनाना, है ना। कॉन्ग्रुएंट क्या है, इस तरीके से साइन होता है, एक थोड़ा सा इस तरीके से और 2 लाइन नीचे, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है आपका। क्या लिख रहे हो चैट में? हाँ, कॉपी पेस्ट होना चाहिए एकदम, मतलब जैसे वो है सेम एकदम उसका जस्ट कॉपी, है ना। मिरर में जैसे आप खड़े हो जाओ तो आपको जस्ट कार्बन कॉपी मिल जाएगा आपको, तो आप एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं,
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का वापस से वही हो गया कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैंने ले लिया यहाँ पे एबीसी और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया डीईएफ। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो इसे एबी साइड मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर, कितनी 4 सेंटीमीटर, तो देखो जहां पे ये वाली लाइन है तो अगर यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए। अगर मान लो मैंने बीसी को ले लिया मान लो 6 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पे ये ईएफ भी 6 होना चाहिए, है ना। 7 नहीं हो सकता, वो 7 अगर होता है तो ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और अगर मान लो ये आपने ले लिया 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल्स में क्या होना चाहिए, अगर तीनों साइड जो है एक दूसरे के उधर दूसरे वाले ट्रायंगल के इक्वल होती है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंस के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा अभी। 5 क्राइटेरिया होते हैं, है ना। एक तो होता है ट्रिपल एस, एक होता है एस ए एस, एक होता है एंगल एंगल साइड और एक होता है एंगल साइड एंगल। हालांकि बहुत सारी जगह जो है एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल को एक ही बोल देते हैं, मतलब उसको एक ही कैटेगरी के अंदर रख देते हैं, बट वो अलग अलग ही एक तरीके से। और एक होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब आरएचएस। तो 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं टोटल, है ना। तो आप सिंपल सा ये समझो, जैसे यहाँ पे अगर मेरे को ये दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट बोलने हैं तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तब बोल पाऊंगा जब इनका शेप और इनका साइज सेम होगा, इनका शेप और इनका साइज सेम होगा। तो शेप और साइज कब सेम होगा, जब इनकी तीनों साइड जो है आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और इसके 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर, है ना। तो वो तीनों एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, लिख लो फर्स्ट पॉइंट, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जब उसके सारे एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, जब उसके सारे एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। और सेकंड क्या है, उसके सारे साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसकी सारी साइड इक्वल होनी चाहिए और उसके सारे एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में मैं ऐसे भी हो सकता हूँ, जैसे मान लो एक फिगर है मेरे पास में, है ना, जिसकी साइड जो है 4, 6 और 7 ले ली मैंने ट्रायंगल में। तो दूसरा अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ तो वो इस तरीके से लूं मैं कि जब मैं उसको फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर रख दूं तो वो पूरा कवर हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा भी नहीं होना चाहिए उससे और छोटा भी नहीं होना चाहिए, जस्ट उसके बराबर होगा। जैसे अपने दोनों हाथ है ना, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है ना। आप देखो एक दूसरे को कवर कर लेगा पूरा, ये है ना तो छोटा है ना बड़ा है, पूरी तरीके से कवर कर लेगा। तो ये जो है ये भी एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सुपर इम्पोज लिखा हुआ ना, इसका मीनिंग यही होता है कि जब आप उसको उसके ऊपर रख दो तो पूरी तरीके से उसको क्या कर ले, कवर कर ले, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं एक दूसरे के ऊपर रखने पे तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। बात समझ आ गई, बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को। पहले ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखो यार, यार नोट तो करना ही है ना, और नहीं कर पा रहे हो तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आप अभी समझने पे ध्यान दो, अभी ऐसा कुछ बताया नहीं मैंने बहुत भारी सा। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर आ गया। यस सर सर आ गया। यस सर आ गया। दिया था 7। सर एक सर ये तो आ गया। बिल्कुल वही हो गया एक्सियोम जैसा कि इफ टू थिंग्स कोइंसाइड ईच अदर दे आर इक्वल टू वन। सर कोइंसाइड वाला है ये। हाँ अब आगे समझो, अब मेन है आगे तो, और मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ अभी। रुको रुको रुको, अभी मौका देंगे आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, तो लिख लो सभी 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। फाइव कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, उसमें फर्स्ट होता है अपना ट्रिपल एस, है ना। इसको बोलते हैं अपन साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो साइड साइड साइड। तो क्या होता है ये, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है अपना SAS, मतलब साइड एंगल साइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा आपको, यहीं पर आप फंसोगे देखना। साइड एंगल साइड होता है सेकंड नंबर पे। सर थर्ड जो नंबर प्रूफ पे होता बनते है, हैं सर, ये साइड एंगल साइड से बहुत ज्यादा प्रूफ बने हैं। साइड सर एंगल साइड से साइड प्रूफ एंगल भी बना है। साइड से ही सारे साइड कॉन्ग्रुएंट एंगल बने। साइड क्या है, एक एक्जियम है, इसको हम एक्जियम लेते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो बाकी जो भी प्रूफ होते हैं, मतलब इन सब के प्रूफ भी होते हैं, तो बाकी जो प्रूफ होते हैं वो साइड एंगल साइड से होते हैं। साइड एंगल साइड एक्जियम में इसका कोई प्रूफ नहीं है ना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी साइड एंगल साइड में से ही बनते हैं सर। इसमें क्या हो जाता है, जैसे मान लो आपको दो ट्रायंगल दे देगा। अब एंगल जो है यहाँ पे आगे समझाऊंगा, वैसे अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें जो एंगल होता है वो इंक्लूडेड एंगल होता है। अब बहुत सारे क्या होते हैं, चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं और एंगल बस देख लेते हैं कि हाँ ये एंगल है, उसको कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं। तो आप भी फंसोगे, रुक जाओ, अभी कुछ लोगों को फंसाएंगे आगे अपन। थर्ड नंबर पे होता है एंगल एंगल साइड, है ना, एंगल एंगल साइड। और फोर्थ नंबर पे होता है एंगल साइड एंगल। इन दोनों में बस ये डिफरेंस है
थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है एंगल एंगल साइड, उसमें दो एंगल और आप साइड कोई सी भी ले सकते हो। और फोर्थ नंबर पे है एंगल साइड एंगल, उसमें ये है जो आप दो एंगल ले रहे होंगे उन्हीं के बीच में साइड होगी। साइड आप दूसरी नहीं ले सकते, यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने कि आप दो एंगल कोई से भी ले लो भले से, लेकिन साइड आप उनके बीच वाली ही लोगे। ठीक है, ये होता है एंगल साइड एंगल। और फिफ्थ नंबर पे होता है RHS। तो भी समझ लेंगे सर, उनके नाम से वो चल रहा है ए एंगल हाँ। साइड एंगल, दो एंगल। इसके बाद होता है थर्ड वाले में क्या हाँ हम कोई से भी दो एंगल और कोई सी भी साइड ले सकते हैं। हाँ, कोई से भी दो एंगल चलेगा और कोई सी भी साइड चलेगा। ठीक है, वहां पे तीसरे और चौथा में क्या अंतर है? बताएंगे अभी सब। अभी बस आप लिख लो, सब समझाऊंगा मैं, ऐसा एक पॉइंट नहीं रहेगा आपका कि आपको समझ नहीं है। अभी बस एक बार लिख लो, सब पे एक एक पे सब पे बात करेंगे, है ना, कि किस पे क्या होता है क्या नहीं होता है। इन सब के मैं आपको समझाने वाला हूँ एक एक सारे लेके। पहले लिख लो बस कितने क्राइटेरिया होते हैं। सर आपने RHS में सर राइट एंगल साइड क्यों लिखा है सर? राइट हैंड साइड नहीं लिख रहे सर? राइट एंगल सर हाइपोटेनस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड पूरा लिखो, हाइपोटेनस साइड। और एक CPCT। अरे वो उसका रिजल्ट होता है, समझाएंगे यार, रुको, सब कुछ है अपने पास, बताएंगे आगे। इतना हो गया, चले आगे। Yes, sir. चलो यस सर, हो गया। अब फर्स्ट नंबर पे लिखो ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। अब इसको समझते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि तीन साइड, ट्रायंगल में कोई भी तीन साइड, वैसे तीन ही साइड होती है तो कोई भी तीन, क्या तीनों साइड होगी वहां। तो एक दो ट्रायंगल बना लेता हूँ, मालूम है। एक ट्रायंगल तो ये बना लिया मैंने इस तरीके से, छोटा सा A B और C, है ना। और एक ट्रायंगल वो बना लेता हूँ मैं इस तरीके से, ट्रायंगल P Q और R। अब बात को ध्यान से समझना, जैसे दो ट्रायंगल मेरे को गिवन है और दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि दो ट्रायंगल ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं उन दोनों की जो तीनों साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आपस में इक्वल है। और अगर वो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाय सिपिसिटी जो अभी आप बोल रहे थे, तो हम उसके लिए वो बोलते हैं, बाय सिपिसिटी का मीनिंग होता है उसका रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्या हो गया, बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो उसकी फुल फॉर्म है। तो अगर जैसे मान लो मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि क्या होता है, पहले तो ये बात समझो, जब भी दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो कोई भी तीन पैरामीटर में लेके चलूंगा, उन तीन पैरामीटर से मैं इसको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करूंगा। या तो मेरे पास तीन साइड होनी चाहिए, या मेरे पास दो साइड और एक एंगल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए। अब देखो तीन एंगल नहीं चलेगा, उसका रीजन भी बताऊंगा कि ट्रिपल ए क्यों नहीं होता। अभी बहुत सारे ने वैसे पूछा नहीं यहाँ पे कि सर आपने ट्रिपल ए क्यों नहीं लिखा, पूछना चाहिए था। लेंथ नहीं बढ़ा रहा हूँ सर वो इसका रीजन होगा, सर पढ़ा था सर 7th क्लास में, सर अभी याद नहीं आ रहा। बता अभी दूंगा हो मैं जाएगा, कि एक पढ़ा ट्रिपल ए दिया। क्यों नहीं होता। हो जाएगा। अभी मैं खुद पूछूंगा आपसे कि जैसे मैंने लिखा है SAS, मैंने SSA क्यों नहीं लिखा, या फिर मैं ASS क्यों नहीं लिखा। सर मैं बताऊं सर, याद है। अभी रुको रुको बताएंगे सब, है ना, एक मिनट रुको, आप इससे पूछा जाएगा, पहले एक बार सब हो जाइए। तो इसमें होता क्या, जैसे ट्रिपल एस के अंदर जैसे तीन पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो तीनों साइड होनी चाहिए, या दो साइड और एक एंगल होगा। और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बोल रहा हूँ तो एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस होगी, और एक अदर साइड कोई से भी चलेगी, है ना। तो इस तरीके से होता है। और एंगल एंगल साइड में दो एंगल और एक साइड, तो कोई भी अगर आपके पास तीन पैरामीटर है तो आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, लेकिन वो दोनों ट्रायंगल के अंदर होने चाहिए, ऐसा नहीं बस एक के अंदर ही हो। तो तीन पैरामीटर बस मेरे को चाहिए। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो है वो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट है। इसका मीनिंग क्या है, अभी बस मैंने ये बताया कि तीनों की जो इन दोनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड है वो आपस में इक्वल है। तो अब बच क्या गए मेरे को बताओ, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीन तो साइड होती है और तीन एंगल होते हैं। तो तीन एंगल बच चुके हैं, तो उसको मैं बाय सीपीसिटी में लिखता हूँ कि बाय सीपीसिटी में आप क्या बोलोगे, इसके जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बात समझ आ रही है, सीपीसिटी में हम लिखते क्या है, जो बच गया, मतलब जब दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो तो बचा कुचा, मतलब मैं हर टाइम ये वर्ड यूज करूंगा, बचा कुचा। बचा कुचा मतलब जब आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो तीन पैरामीटर से, तो उसके जो बाकी के तीन पैरामीटर बच चुके हैं तो वो बचे कुचे के अंदर आते हैं। तो बचे कुचे में जो भी बचा हुआ है वो सब आपस में इक्वल होगा। और वो होगा भी तो सही ना यार, क्योंकि अगर आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो इसका मतलब आप सब कुछ उसका इक्वल बोलना चाह रहे हो। तो अगर आप दो तीन चीजें इक्वल बोल चुके तो उसका बाकी सब कुछ इक्वल होना पड़ेगा, तभी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे मान लो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ए बी जो है, अब जरूरी नहीं है मेरी मर्जी है मैं PQ के इक्वल बोलूं, QR के इक्वल बोलूं, या PR के इक्वल बोलूं, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि QR के इक्वल है। दूसरा, अच्छा इसमें ये भी ध्यान रखना, जब भी दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बोल रहे होंगे तो यहाँ पे लिखने का जो पैटर्न होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस साइक्लिक ऑर्डर। हाँ, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है।
अगर आपने सही से नहीं लिखा उसको तो आपका सारे आंसर गलत आएंगे। अभी देखना पता लग जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बोल दिया ए बी क्यू आर के इक्वल है, और मान लो मैं बोल रहा हूँ ए सी जो है वो पी क्यू के इक्वल है ना, और मान लो मैंने बोल दिया बी सी जो है पी आर के इक्वल है। अब एक क्वेश्चन है सभी के लिए यहाँ पे, सर कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। हाँ मेरे को सिर्फ। बताना, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, इनमें से कौन सा वाला सही है ना, एक बार सर आर बताना। क्यू पी। रुको यार लिखना तो दो। सर ऑप्शन सेकंड लॉक कर दिया जाए। यस सर सेकंड ऑप्शन सेकंड नहीं है सर। सेकंड सर सेकंड सेकंड वाला सेकंड फोर्थ वाला। तो लिखो। बीएससी आएगा सर फोर्थ में, वही करेक्ट होगा। एक सेकंड मैंने शायद थर्ड भी सही कर दिया, थर्ड सेकंड फर्स्ट। इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको आर क्यू पी लिखो, आर क्यू पी। और एक यहाँ पे लिख लो ट्रायंगल ए बी सी, और एक आप लिख लो ट्रायंगल क्यू पी आर। अब बताओ कौन सा सही है, बोलो। सेकंड। सर सेकंड वाला। सेकंड सही होगा। देखो 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 क्या होता है, आपको चेक करना होगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई मैंने ट्रायंगल ए बी सी ऐसे बना दिया तो ट्रायंगल पी क्यू आर भी ऐसा बना हुआ है तो बस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप ये चेक करो कि कौन से वाली साइड किसके इक्वल है। ऐसा नहीं है कि बस वो जो साइड बनाई वो उसी के इक्वल होगी, है ना। आपको चेक करना होगा, जैसे यहाँ पे ए बी साइड जो है क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे वो ए सी साइड जो है वो पी क्यू के इक्वल है, और बी सी साइड जो है वो पी आर के इक्वल है। तो आपको उसी की तरीके उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल, आप कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो पहले, है ना। जब भी आपको लिखना कोई भी आप एक ट्रायंगल पकड़ लो, आप उसको कैसे भी लिख लो। लेकिन जब आप दूसरा ट्रायंगल लिख रहे होंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने फर्स्ट ट्रायंगल किसके अकॉर्डिंग लिखा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको आंसर में लिखना होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल बीसी है, तो मैं तो देखो ऐसे देखता हूँ बहुत सी बार कि बीसी है मतलब क्या हो गया, मैं थर्ड से सेकंड पे गया हूँ। थर्ड सेकंड क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 लाइन से 2 लाइन पे गया हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे आप चेक करो थर्ड से सेकंड, बताओ ऐसे जाऊं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाने पे आएगा, बताओ। सर आरपीक्यू। मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो सर पहले आरपीक्यू वो चल लो। 3 लाइन है, फिर वहां पर 2 लाइन है। आरपीक्यू आप चल लो, तो आरपीक्यू चेक कर लो कहाँ पे आ रहा है, बोलो। अच्छा मैंने तो ऐसा ऑप्शन लिखा भी है, नहीं लिखा सर आरपीक्यू। सर चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। आरपीक्यू आरपीक्यू आरपीक्यू, इसको आरपीक्यू लिखो, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, और इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर सेकंड वाला भी मैंने वही ऑर्डर में लिख दिया। सर सर सेकंड भी सही है ना सर? अब नहीं है सही, सही था। अब सही नहीं है। अब देखो अब सही है। हाँ सर, वो क्यूपीआर में 2 आ रही है, 3 आ रही है। देखो जिसको समझ नहीं आया उसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो देखो सुनो सुनो, मैंने 4 ऑप्शन लिखे थे। अब ऊपर जो है कि ए बी मैंने बोला कि क्यू आर के इक्वल है, आप उस चीज को देखो, ए बी क्यू आर के इक्वल है। मैंने बोला बी सी जो है बी सी वो पी आर के इक्वल है, और मैंने बोला ए सी जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है ना। ये तीनों चीज आपस में इक्वल है। तो आप ट्रायंगल ऐसा चेक करो जिसमें तीनों कंडीशन लग रही हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चेक करा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 3, इसमें देखो बीसी, आपको ऐसे देखना होता है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके स्टार्टिंग के 2 लेटर्स जो है इसके पीछे वाले 2 लेटर के इक्वल होने चाहिए। जैसे बीसी जो है आरपी के इक्वल, चेक कर लो क्या बीसी आरपी के इक्वल है क्या, मतलब सही है ना। सेकंड वाला पीछे 2 लेटर चेक करो, ये बोल रहा सीए जो है वो पीक्यू के इक्वल होना चाहिए, चेक करो क्या सीए पीक्यू के इक्वल है क्या, सही है, इसका मतलब ये भी सही है। एक और चेक करो, लास्ट बीए और जो है फर्स्ट और आरक्यू के इक्वल होना चाहिए, क्या बीए आरक्यू के इक्वल है, इसका मतलब ये भी सही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर ये ऐसे ट्रिक करना आपने अच्छी बता दी सर, थैंक यू। ऐसे ही देखना है आपको, हर टाइम ऐसे देखना है। ट्रिक नहीं है कोई, कॉन्सेप्ट ही यही है आपको। सर हर टाइम पहले ऐसे दो देखना है। फिर लास्ट दो फिर पहला फर्स्ट और दो लास्ट। लास्ट दो लास्ट वाले, फर्स्ट और लास्ट, है ना। इस तरीके से आपको चेक करना है। पहले 2 दूसरे 2 और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो तो आप फर्स्ट ट्रायंगल को कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो मैं ट्रायंगल बीसीए ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो कि ट्रायंगल सीबीए लिख दिया, मान लो मैंने, तो है ना सीबीए लिख दिया। तो आप हम इसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। सीबीए मतलब मैं कैसे गया, थर्ड से फर्स्ट पे गया हूँ, थर्ड से फर्स्ट पे गया हूँ, थर्ड से फर्स्ट पे, थर्ड से फर्स्ट कैसे जाऊंगा, इधर से जाऊंगा, ट्रायंगल पीआरक्यू। आप इससे कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम बस ऐसे रट लेते हैं ट्रायंगल एबीसी या फिर इस क्यूपीआर के इक्वल हो गया, लेकिन वो एग्जामिनर उल्टा करके दे देता है फिर। सर लाइन वाला सही है सर, सीबीए पहले तीसरे से पहले पे गए। तीसरे आप ऐसे चेक करा करो। ए सी और क्यू आर पी भी कह सकते हैं ना, क्या बी ए सी हाँ
एंड और क्यू आर RP नहीं होगा, RQP होगा। अब देखो इसका भी मैं आपको तरीका समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई भी एक मैंने बना दिया ना, अब आप देखो समझो, मतलब मैं जैसे सोचता हूँ आप वैसे सोचो। जैसे आप बोल रहे थे BAC है ना, अब देखो इसी के नीचे लिख दूंगा मैं BAC, तो मतलब मैंने इसको इंटरचेंज करा, मैंने पीछे वाले दो इंटरचेंज करे, तो इनको इंटरचेंज कर दो, फिर आप क्या बोल दोगे RQP। सर समझो BAC है, बात पहले को। फर्स्ट आ रहा है फिर सेकंड आ अगर रहा है। आपने BAC बोल दिया, मतलब आपने लास्ट वाले दो को इंटरचेंज कर दिया, तो जो आपका आंसर आ रहा था उसमें भी आप लास्ट वाले दो को इंटरचेंज कर दो। आपको वापस से चेक करने की जरूरत नहीं है फिगर में, एक से ही आप चेक कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? बोलो। यस सर। ओके यस सर। नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा? इससे अच्छा क्या सर बताओ? आ गया समझ में। सर ये ऐसे ही याद होता है सर, ये तो। सर सबसे बढ़िया तो सर वो पहले पे जाओ फिर दूसरे पे चाहे जाओ। दूसरा कर लो, वरना मैं भी ऐसे कर लेता हूँ बहुत सी बार, पहला दूसरा। आप देखो BCA जब मैं लिख रहा था तो थर्ड से सेकंड पे गया था, यहाँ पे देख लो थर्ड से सेकंड पे से जाना पड़ेगा, ऐसे तो जा नहीं सकता, तो RP को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर सका हूँ 3 साइड को इक्वल करके। तो अब इसके अगर 3 साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप बाय CPCT में लिखोगे। बाय CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ Corresponding कॉन्ग्रुएंट parts of ट्रायंगल। corresponding part of Corresponding parts of triangle। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सर इसमें CAB कॉन्ग्रुएंट टू PQR लिख सकते हैं ना? CAB और PQR, हाँ PQR सही है, लिख सकते हो। आप यहीं से चेक कर लो। जैसे आप बोल रहे हो CAB, तो देखो आपने C को पहले लिखा, फिर A को लिखा, सर फिर ये B तो को लिखा, बहुत इजी मेथड है T वाला। फिर Q सर और फिर पहले क्या दो लिखोगे? लाइन R एक लिखोगे। straight line। आप मतलब एक बना लो कोई भी, बाकी आप उससे ही चेंज कर सकते हो, है ना, ऐसे कर लिया करो। तो बाय CPCT में क्या बोलूंगा, मैंने आपको क्या बताया, ट्रायंगल में कोई भी पैरामीटर लेके मैं जब उसको कॉन्ग्रुएंट बोल दूंगा, तो उसके बचा कुचा सब इक्वल होगा। बचे कुचे में क्या बचे हैं बताओ? अब क्या उसके 3 एंगल बचे हुए हैं क्या? तो तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखो कैसे इक्वल होंगे। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं होगा फिर से कि एंगल A को मैं एंगल P के इक्वल बोल दूं, एंगल B को एंगल Q के इक्वल बोल दूं, ऐसा नहीं होगा। आपने जो एंगल, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब जैसे आपने ट्रायंगल BCA को RPQ के कॉन्ग्रुएंट बोला है, तो आपको इसी के ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे? एंगल B जो है एंगल R के इक्वल होगा, है ना, एंगल C जो है एंगल P के इक्वल होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, वरना फंसोगे हर टाइम। और एंगल A जो है एंगल Q के इक्वल होगा। अगर किसी को अभी भी बात समझ नहीं आई तो अभी बता दो, वरना ये सबसे बेसिक है, ये समझ नहीं आया तो पूरा चैप्टर खत्म अरे है। एंगल वाला बता दीजिए। सर एंगल वाला बता देखो, दीजिए। सुनो बता रहा हूँ सुनो। अरे सुन लो, बता रहा हूँ। जैसे ट्रायंगल BCA जो है, मैं ट्रायंगल RPQ के कॉन्ग्रुएंट बोल दिया था। अब इसमें ये होता है कि इसमें जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है वो इसके फर्स्ट लेटर के एंगल में इक्वल होगा, इसमें जो सेकंड लेटर लिखा हुआ है वो इसके एंगल में इक्वल होगा, वो जो थर्ड लेटर लिखा हुआ है उसके थर्ड वाले लेटर के एंगल में इक्वल होगा। ये होता है, ये हमेशा आपको यही पैटर्न यूज करना है। हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से है कि जब भी आप दो ट्रायंगल, आप चेक कर लेना पहले तो कि किस ऑर्डर में वो लिखा हुआ है, उसी ऑर्डर में आपको एंगल्स भी इक्वल करने हैं। या फिर मान लो अगर साइड की बात करेंगे तो साइड भी उसी तरीके से इक्वल होगी। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना। ये बात समझ आ गई? बोलो। सर आ गई। सर ये इसमें से दो मेथड हो सकते हैं सर। एक तो आपने बता ही दिया, अभी तक तो स्कूल वाले टीचर्स ने नोटिस किया ही नहीं है कि कैसे लिखते हैं, कैसे लिखवाते हैं। आपको नोटिस करना है लेकिन, और अगर नहीं करोगे तो मैं आपको दे दूंगा ऐसे क्वेश्चन, उनके आंसर निकाल के बता देना आप बिना ऑर्डर में लिखे। ट्रायंगल BCA है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RPQ के, तो सर आपने BA और RQ को देखा और सर दोनों की साइड सेम थी तो पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वो तो हम पहले से ही बोल रहे हैं ना, हमने ट्रिपल एस के अंदर यही तो बोला कि अगर तीनों साइड मेरे पास इक्वल है तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर तीनों नहीं सर, साइड अगर ऐसे चेक करना हो, अगर जैसे थर्ड आपको चेक करना था तो आपने BA इज इक्वल टू PR लिखा है सर, तो सर मतलब वो साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ, या फिर आप ऐसे भी हो सकते हो, इसका उल्टा, मतलब इसका कन्वर्स भी सही है। जैसे मान लो साइड ना देखे ऐसे बोल देता कि ट्रायंगल BCA जो है वो ट्रायंगल RPQ के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसके स्टार्टिंग के दो लेटर जो है इसके बाद वाले, मतलब इसके स्टार्टिंग के दो लेटर के इक्वल होगा। मतलब BC जो है वो RP के इक्वल होगा, CA जो है वो PQ के इक्वल होगा, BA जो है वो RQ के इक्वल होगा। उल्टा भी सही है मतलब इसका। यस सर। उस चीज को भी आप समझो। चलो आगे चलते हैं, आ जाएगा धीरे धीरे। अभी 4 और है अपने पास में। सेकंड नंबर पे लिखो SAS, मतलब साइड एंगल साइड। बोलो सर। वो आप एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन, उनका मेरे को नया मेथड मिल गया, भेज देना सर। भेज दिया मैंने आपको, देखते हैं। चलो अभी क्लास लो। साइड एंगल साइड, इसमें क्या होता है देखो,
अब यहाँ पे दो तो साइड होगी और ये जो बीच में एंगल है ये सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, ये अपना इंक्लूडेड एंगल होता है। ध्यान रख लो इस बात को, जो एंगल होगा हमेशा दो साइड के बीच में होगा, तो ये एंगल जो है वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है तो गलत हो जाएगा, उस चीज का आप ध्यान रखना। तो देखो जैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, दो ट्रायंगल बना लिया मैंने ऐसे ए बी और सी, है ना, और एक दूसरा ट्रायंगल बना लिया मान लो मैंने पी क्यू और आर, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें बोल रहा हूँ फिर से कि ये वाली साइड जो है मान लो क्यू आर के इक्वल कर दी, और ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है मान लो इसके इक्वल कर देता हूँ। तो अब मेरे को बताओ ट्रायंगल एबीसी में कौन सा एंगल मेरे को लेना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। सर एंगल बी। एंगल एंगल बी। आपको एंगल हमेशा दो एंगल साइड जो बी है, सर। और एंगल और उसमें एंगल आर। एंगल बी एंगल आर। हाँ सर आपको- दो तो एंगल इसमें के दो बीच करना है। सुनो सुनो सर सुनो सुनो, एंगल एबीसी और एंगल पीआर हाँ हाँ ठीक है समझ आ गया। आप जैसे दो साइड जो भी हो रही होगी उनके बीच वाला एंगल को आपको चेक करना है। जैसे ट्रायंगल एबीसी में ए बी और बीसी है तो उनके बीच वाला एंगल बी हो जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर और पी आर है तो उनके बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर एंगल बी के अलावा यहाँ पे और कोई एंगल होता तो आप यहाँ पे साइड एंगल साइड नहीं लगा सकते, इस चीज का आप ध्यान sir. रखना, है ना। तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कौन से कंडीशन से हो रहे हैं इस बार, ए से एस से। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ए बी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, बीसी जो है वो पी आर के इक्वल है, और एंगल बी जो है एंगल आर के इक्वल मैंने बोल दिया। तो अब जब ये तीनों कंडीशन, तीन पैरामीटर मेरे को मिल चुके हैं, तो मैंने आपको बताया इसका बचा कुचा सब इक्वल होगा। वो तब इक्वल होगा जब मैं बोल दूंगा ट्रायंगल एबीसी। अब जल्दी से बताओ, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी एंगल बोलता क्यू हूँ आर पी है क्या लिखूं, सर, देखो क्यू आर पी। QRP पहले वाले मेथड से चलते हैं। सर सुनो क्यू सुनो आर सुनो पी। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ क्यू आर पी सही है। देखो मैं कैसे किया, सिंगल से एंगल पे डबल पे, सिंगल से एंगल पे डबल पे, सिंगल से एंगल पे डबल पे, तो कैसे लिखूंगा, ट्रायंगल क्यू आर पी। बाकी आपकी मर्जी, आप सर कैसे भी क्यू लिखो। आर पी। हाँ क्यू आर पी, मतलब ऐसे देख लिया करो फटाफट, सिंगल एंगल डबल, सिंगल एंगल डबल, इस तरीके से फटाफट देख लो। मतलब आप अपनी देसी लैंग्वेज में देख लो। बाकी आप चाहो तो ऐसे देखते रहो कि ए बी और यहाँ सी पे जा रहा हूँ तो इधर क्यू फिर आर। सर ये सही है, फर्स्ट एंगल सेकंड। हाँ मतलब उस तरीके से थोड़ा जल्दी देखने में आ जाता है, आप उस तरीके से देख लो। अब जैसे मेरे को एक चीज बताओ, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि ट्रायंगल बी सी ए, तो बताओ इधर फटाफट क्या लिखना चाहिए मेरे को, जल्दी से बताओ। लिखना चाहिए आर पी क्यू। आर पी क्यू। अब आप लिख दोगे आर पी। सर वो तो आगे मैंने सर क्या करा, एंगल से गया सेकंड पे। आप सर वैसे पीआर क्यों लिख रहे हैं? हाँ सुनो सुनो, वैसे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मैंने एक लिख दिया ना तो यहीं से बना दो, बीसी को मैंने पहले लिखा फिर ए को बाद में लिखा, तो आरपी को पहले लिख दो, क्यू को पीछे चिपका दो, ठीक है। ऐसे देख लिया करो, आप कोई भी एक लिख लो, बाकी सब आप उससे बना सकते हो। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब वापस से थर्ड लाइन में हमेशा क्या बोलूंगा, बचा कुचा, मतलब इसके बचे कुचे सब एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, जो भी बच रहा है मतलब। तो बचे कुचे में क्या आता है, बाई सिंप्लिसिटी, है ना। तो अब मेरे को बताओ उसके तीन पैरामीटर कौन से बचे हुए हैं। सर वो इसमें सर ए सी से बी की साइड सर और दो एंगल्स इक्वल हैं होगा, दो, और एंगल सी और एंगल एक पी, और सर साइड एंगल ए एंगल यू एंगल क्यू के। एसी वाली साइड बची हुई है, तो एक तो साइड बची हुई है, तो एसी जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा। अब इसके दो एंगल और बचे हुए हैं, तो वो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। अच्छा एंगल बताओ सी एंगल एंगल ए जो है, एंगल ए जो है इक्वल एंगल किसके क्यू equal एंड होगा? एंगल सी एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल ए जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, बोलो। पी के इक्वल। एंगल पी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना, बात समझ आ गई, बोलो। यस सर। लिख लो इसको भी फटाफट से। तो ये होता है अपना साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि सर एंगल होना चाहिए। सर आज आपने मॉड्यूल से नहीं करा उसको, क्यों, अभी तो नहीं हो रही ना। हाँ 5-10 मिनट चलेगी। सर अभी 5 मिनट है। एक सेकंड। सर वाईफाई का नाम सर 10 डे होता है सबके डिफॉल्ट नेम ऐसे ही आता मेरे को टिंडे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा तो नहीं है। अरे ये यहाँ शिखर का है, मेरा नहीं है वाईफाई।
टेंडा। तो फिर सर फिकर रूट में की लोगों को कंपेयर टेंडर कर जीरो लो फाइवर सर। टेंडे लिख कर आता है पहले। सर टमाटर लिख फाइवर में टेंडे। हाँ हाँ टेंडा सर लगा हुआ डिफॉल्ट है, होता है ये और उसके आगे डिजिट्स। गई लाइट। टेंडे को सम्मान मिल गया सर। देखो ट्रिपल हाँ। SAS है ना, और थर्ड नंबर पे देखो यहाँ तक हो गया ना। अब थर्ड नंबर पे हम करेंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अरे यार ये कहाँ से आ गया, एक सेकेंड। सर आपके पीछे अंधेरा हो। हाँ अंधेरा कायम है। मेरा कायम कॉपी पेस्ट नहीं सर ये करा सर वो सब। सीपीसीटी में जो अपन ने नहीं लिखा वो लिखते हैं ना? हाँ बाय आज सीपीसीटी में उन्हें हम वो लिख शायद सकते टाइम नहीं मिला, जो- वरना तो सर सर आपके यहाँ बहुत रोशनी हो अबे, गई। इसमें क्या कॉपी कर पेस्ट करूंगा मैं? लाइट आ गई ना। उसमें कुछ है ही नहीं कॉपी पेस्ट करने जैसा। जो यस समझा सर, ये तो चीजें उसको कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा है। ना। सर आप मतलब हर कुछ चीज बोल कॉपी रहे नहीं थे करना। सर आप कुछ बोल रहे थे। तो बहुत कुछ चीजें बोल रहा हूँ, अभी तक 1 घंटे से बोल ही रहा हूँ। बोलो क्या नहीं बोला। लेकिन बेचारे सर की कोई सुनता कहाँ है। देखो एंगल सुननी पड़ेगी, नहीं सुनोगे तो आप यहाँ आओगे तो हम बता ही देंगे फिर तो, है ना। अरे सर मजा एक आता चीज है ध्यान पढ़ने रखना में आप, आपसे। एक चीज ध्यान रखना। हाँ जब आओगे ना ऑफलाइन और जब मेरे से मिलना हुआ तो आपके सारे नोट्स चेक किए जाएंगे जो भी पढ़ा दिया अभी तक। अगर जिसके नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे और बाद में आपने कोई डाउट पूछा मेरे से, मैं नहीं बताऊंगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना। जिसके सर भी ऐसा नोट्स मत कंप्लीट करो नहीं कि की बाहर होंगे पीढ़ी निकाल दो। सर मैंने कुछ तो नहीं एक एक शब्द बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा कभी भी। अगर नोट्स कंप्लीट नहीं है तो कोई मैं सिंपल डीपीपी चीजें वगैरह किसी का इतनी जरूरी नहीं लगती। सब कंप्लीट सर होना मैंने चाहिए तो पूरा। एक एक शब्द लिखा है सर। आप मैं मेरे को जरूरी डाउट भी होगा है। तो मैं पूछ सकता हूँ। हाँ तो अगर जो टाइम पास कर रहा है तो उसका पता लग जाएगा, उसको कोई क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा बाद में अगर पूछने आता है तो, क्योंकि वो आपने जब पढ़ा ही नहीं है तो उसका डाउट बताने का क्या मतलब है ना। यस सर। लेना। चलो थर्ड नंबर पे है एंगल साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइड का इंक्लूडेड होना कोई कंपलसरी नहीं है। तो अब मैं 2 ट्रायंगल बना लेता हूँ इससे। जैसे एक ट्रायंगल फिर से बना लिया AB और C, और एक ट्रायंगल ले लेता हूँ PQR। ठीक है इस सर तरह इसमें 2 एंगल के बाद एक हाँ। साइड। अब यहाँ पे आप 2 तो एंगल ले लो और एक आप साइड ले सकते हो, कोई से भी ले सकते हो, लेकिन इंक्लूडेड मत लेना यार। क्योंकि अगर आप इंक्लूडेड लेते हो तो उसके लिए तो अपन ने अलग से बोल सकते एंगल साइड एंगल, तो आप उसमें इसको मत लो, है ना। आप और कोई सी 2 साइड ले सकते हो, कंफ्यूजन हो जाए। तो जैसे मान लो ये और ये ले लिया मैंने, अब मैं BC को ले लेता हूँ, और यहाँ पे मान लो मैं P और R को ले रहा हूँ, तो अब यहाँ पे मैंने मान लो इस QR को ले लिया। ठीक है चलेगा ऐसा, है ना। अब देखो मेरे पास पैरामीटर क्या क्या है। एंगल A जो है मैंने बोल दिया एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल R के इक्वल है, और BC जो है वो QR के इक्वल है। तो क्या ट्रायंगल ABC ध्यान से बताना किससे कॉन्ग्रुएंट बोलो, जल्दी से बताओ। PRQ सर PRQ देखो QRP एंगल से सिंगल पे गया हूं, तो एंगल से सिंगल तो इधर जा नहीं सकता। देखो इधर से देखो, एंगल से सिंगल पे गया हूं, एंगल से सिंगल पे गया हूं, तो एंगल से सिंगल इधर नहीं जा सकता, एंगल से सिंगल इधर आएगा, तो कैसा आएगा ट्रायंगल PRQ है ना। ऐसे देख लो फटाफट से होता है उसमें, बाकी आपको सोचना पड़ेगा, कुछ और मेथड आप लगाते हो। ऐसे देख लिया फटाफट। तो ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PRQ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एक चीज मेरे को बताओ, अब जल्दी से वापस से बताना, ट्रायंगल CAB लिखता हूं तो क्या लिखूंगा फिर, जल्दी बताओ। QRP QPR लिखना पड़ेगा। ठीक है अब ये चीज होगी 2 ट्रायंगल। अब आप कॉन्ग्रुएंट बोल चुके हो तो बाय CPCT क्या बोल दोगे, इसका बचा कुचा सब इक्वल होगा। तो बचे कुचे में अब क्या बचा है बताओ। सर एक एंगल 2 साइड्स। एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q। देखो बचे कुचे में आपके पास बचे कुछ समझ में नहीं एंगल C बचा इक्वल्स कुचा टू मतलब ये हो गया। सर AB इक्वल टू PR। देखो बचा कुचा ये हो गया कि हमारे पास 3 तो एंगल होते हैं ट्रायंगल में और 3 साइड होती है। तो कोई भी 3 पैरामीटर से हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, तो 2 एंगल मैंने यूज करे हैं और एक साइड यूज करी है, तो अभी भी एक एंगल बचा हुआ है और 2 साइड बची हुई है, तो वो बचा कुचा में आ जाता है। ठीक है यानी CPCT में। हाँ बाय CP। तो एंगल C जो है एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। एंगल एंगल Q के AB इक्वल। इक्वल्स टू अच्छा PR। मेरे को बताओ CA किसके इक्वल होगा, CA किसके इक्वल होगा। P सर PQ के QP और AB किसके इक्वल होगा, AB किसके इक्वल होगा। PR होगा सर PR के। सर ये PR। आपका बाय CPCT से रिजल्ट आ गए। ठीक है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बात समझ आ गई, बोलो। यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ छोटा सा। सर हमें CPCT लिख सकते हैं, फिर पूरा लिखना है। नहीं CPCT लिख सकते हो चलेगा, है ना। CPCT काफी है। जैसे एक ट्रायंगल मान लो मैंने आपको ये दिया ABC और 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 40 डिग्री
और एक मान लो मैंने ये दिया आपको ए बी सी 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 40 डिग्री। बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, जल्दी से बताओ। सर है कौन? सर है ना, एंगल इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है नहीं है एंगल है ना वो बाहर है इन दोनों के। नहीं है बाहर आ गया। नहीं भी हो सकते हैं। एक में अच्छा। A हो भी बन रहा है, सकते हैं, एक में नहीं A भी बन हो रहा है। ये हो भी सकते वाला कौन है? सुबोध शर्मा। कैसे हो सकते हैं बताना मेरे को। सर इसमें 846 लिखा है तो हमें 8 फिर है ना एंगल बी 40 होना चाहिए, फिर वो 46 कहाँ लिखा मैंने? 46 नहीं 40 फिर 6। हाँ तो सर ये ऐसे नहीं होगा कि 8 और 6 के नहीं है, दूसरे वाले में बीच में 40 लिखा है तो ये इसमें लगेगा कौन सा? सर yes, दोनों और में सर उसमें कॉमन कॉन्ग्रुएंस क्रिएशन होना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट लगेगा। नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं एक में होगा? तो हो ही नहीं ऐसे सकता बन रहा है, है। एक में दो F साइड F दे बन रहा रखी है। है, दो साइड तो दे रखी है, लेकिन एंगल भी तो चेक कर लो दादा। बताया ना दो एंगल, दो साइड के Yes, बीच सर में उनके रखी है। एक में बीच में एक एंगल बाहर नहीं है। है। एक में बीच एंगल में और एक अपोजिट में में ही बाहर सब है। चेक कर लो। हाँ एंगल चेक कर लिया करो। यहाँ पे देखो एंगल अलग से है, यहाँ पे एंगल बीच सर ये में इसमें है, बीच में है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सर है ना? अगर जो पहले वाले फिगर में अगर एंगल बी पे 40 बनता तो सर पहले वाले फिगर में साइड साइड एंगल है बीच और सर दूसरे वाले अगर में साइड साइड एंगल होता ही नहीं है। साइड एंगल नहीं एंगल। चलो सर अभी अगर एंगल बी थोड़ा इसी पे चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट तो मेरे को ये बताओ कोई कि ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्यों नहीं होता, और सेकंड मेरे को बताओ कि साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी पहला वाला क्राइटेरिया मैं क्यों नहीं बताऊं? होता। हाँ बताओ। एकदम ट्रायंगल होता है। बोलने दो यार। सर कुशाग पहले मेरी बात सुन लो यार, है ना? अपनी बात रखने से पहले मेरी बात भी तो सुन लो। जो भी बता रहा है एकदम अगर सही से आता हो तो बताना, टाइम खराब मत करो वरना सर मैं बता गर्वित, दूंगा। सर तो बताओ। गर्वित। हाँ बताओ जिसको भी आता है। सर जैसे कि एंगल में एंगल तो फिक्स होते हैं, पर उनकी लाइन जो साइड होती है ट्रायंगल की वो डिफर कर सकती है। ठीक वो है। हम अगर साइज बड़ा कर दें पर एंगल सेम रहता है पर साइज बड़ा हो जाता है, इसको हाँ से हम जैसे मान सिमिलैरिटी लो, कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक इक्विलेटर ट्रायंगल ही बना लिया एक तरीके से मान लो, और एक इक्विलेटर ट्रायंगल में मैंने साइड डाली यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब मेरे को पता है इसके सारे एंगल तो 60-60 होते हैं, तो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन एक चीज बताओ, क्या 60 एंगल को लेके मैं साइड बड़ी नहीं कर सकता? क्या कर सकता हूँ? मान लो मैंने 6 सेंटीमीटर ये ले लिया, 6 ये ले लिया, 6 ये ले लिया, तो आपके पास एंगल तो अभी भी इक्वल है देखो। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, क्या साइड इक्वल है क्या? तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी में क्या समझाया कि शेप सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। यहाँ साइज सेम कहाँ आ रही है? साइज सेम नहीं है, यहाँ पे साइज डिफर कर रही है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता है ना? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि जब यार साइज ही सेम नहीं है तो मैं कैसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ उनको? मैंने आपको बताया ना, जस्ट कार्बन कॉपी होना चाहिए। अगर कार्बन कॉपी नहीं है तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। अब कोई मेरे को SSA का बता दो कि कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होते हैं, बताओ एक्सक्यूज मी सर। बताओ। सर एक सेकंड, पहली वाली स्लाइड में एक चीज पूछनी थी। बाद में, पहले इसका रीजन दो, किसी को आता है तो, कि साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्यों नहीं होता है। सर मैं बताऊं? बताओ। सर अभी इसी का तो एग्जांपल आपने दिया था पिछले वाली स्लाइड पे कि दो साइड भले ही इक्वल हैं लेकिन उनके बीच का एंगल इक्वल होगा तो ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर आपने दो साइड ले ली 6 और 8, जैसे अभी पिछला वाला एग्जांपल वो तो मैंने रिजल्ट बताया कि भाई ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता उस चीज को आप समझो। देखो मैं समझाता हूँ। इसमें दो केस बनते हैं। देखो क्या होता है साइड साइड एंगल के लिए, ये है कि अगर आप एंगल को एक्यूट ले लेते हो तब तो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ये, लेकिन अगर आप एंगल को जैसे ही ऑब्ट्यूज में चले जाओगे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। मतलब ऐसा है कि मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तभी बोल पाऊंगा जब उसको मैं किसी भी सिचुएशन में लेके चला जाऊं, वो हर टाइम इक्वल हो रहे हो। लेकिन ऐसा हो रहा है कहीं कि कभी तो इक्वल हो रहे हैं और कभी इक्वल नहीं हो रहे, तो फिर उसको मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलूंगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला एक मैंने ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, इस तरीके से मान लो कुछ ट्रायंगल बनाया मैंने, जिसमें मान लो ये साइड मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर, ये मैंने ले लिया मान लो 4 सेंटीमीटर, है ना? और मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया 60 डिग्री। ठीक है। अब इसी के कॉन्ग्रुएंट मेरे को एक और फिगर बनाना है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो देखो इसी के सिमिलर इसी के कॉन्ग्रुएंट एक और फिगर बनाना है ताकि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। कंस्ट्रक्शन आपको आता हुआ, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे।
देखो नीचे वाली लाइन के बारे में कुछ पता नहीं है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल से ऐसे लाइन बना लेता हूँ स्केल से। आप ही घर पे करके भी देखना, प्रैक्टिकल है ना, करना है आपको बाद में। एक सिंपल सी लाइन बना लो, है ना, मैंने स्केल से एक लाइन बना ली, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, मैंने ऐसे सिंपल लाइन बना ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट पे मैं 60 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एंगल तो पता है इस जगह, तो मैं 60 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ फिलहाल। तो ऐसे मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री का। अब मेरे को ये बताना है, जैसे मान लो इसका नेम दे देता हूँ मैं ABC, तो यहाँ पे BA जो है वो 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो मतलब यहाँ से मेरे को 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, तो बताओ कट कर सकता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पे आप कंपास का पॉइंट रखोगे और 3 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दोगे, ठीक है। और कट करने के बाद जैसे मान लो इसको मैं Q देता हूँ और कुछ मान लो P आ गया यहाँ पे, है ना, जहाँ पे कट किया वहां पे P पॉइंट आ गया। अब वापस से ध्यान से सुनना, अब मेरे को क्या बनाना है, 4 सेंटीमीटर बनाना है, तो हम यही तो करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर कि यहाँ पे मेरे को ये वाला आर्क मिल चुका है, तो इस P पॉइंट से मैं नीचे वाली लाइन पे आर्क कट करूंगा। तो यहाँ से मैं जब यहाँ आर्क कट करूंगा तो आप कंपास से करके देखना, फिर से बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल करके देखना, जब आप आर्क कट कर रहे होंगे तो देखना एक तो ये इस जगह कट कर रहेगा और एक ये इस जगह कट करेगा, मतलब एक ही लाइन पे ये 2 जगह कट कर रहा होगा। समझ रहे हो बात को, एक ही लाइन पे ये 2 जगह कट कर रहा होगा। तो एक चीज बताओ, जब अगर ये 2 जगह कट कर रहा होगा तो इसको मैं यहाँ से भी ज्वाइन कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यार अगर 2 जगह कट कर रहा है तो दो अलग अलग शेप बन रही है, नहीं सॉरी शेप तो एक जैसी, 2 अलग अलग साइज वाले ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, फिर कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो, यहाँ पे जब आप चेक करोगे अक्यूट एंगल के अंदर तो एक ही लाइन पे दो अलग अलग जगह कट कर रहा होगा और 2 अलग अलग जगह कट कर रहा होगा उस वाली लाइन को, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे और 2 अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे, तो वहां पे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि फिर मेरे पास क्या साइज ही सेम नहीं है। साइज सेम कैसे बोलूंगा फिर मैं, समझ रहे हो बात को। लेकिन जैसे मान लो यही चीज मैं अक्यूट पे सॉरी ऑब्ट्यूज पे चला जाता हूँ, जैसे मान लो मैं अब की बार ये करता हूँ, ये मैंने बना लिया मान लो 4 सेंटीमीटर की लाइन, और यहाँ पे मान लो मैं बना रहा हूँ 120 डिग्री का एंगल, ठीक है, कितना 120 का एंगल, है ना, या फिर इसको 4 मत लो, इसको तो हटा देते हैं अपन। यहाँ पे मान लो इस पे 120 डिग्री बना दिया मैंने और इसको मैं 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मान लो इसको मैं ले रहा हूँ कितना, इसको मान लो 8 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, है ना। अब इसको मेरे को क्या करना है, इसके कॉन्ग्रुएंट एक और फिगर बनाना है ताकि मैं बोल पाऊँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो इस केस में क्या होगा, अब आप फिर से देखो पहले BC बनाओगे, कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से करते हैं, तो पहले BC बनाऊंगा, मतलब BC तो बनाना पड़ेगा पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसको, तो BC का कोई मेजरमेंट नहीं है, तो एक लाइन बना दो फिर से सिंपल सी, ध्यान से समझना, कोई नहीं समझाता ये प्रूफ, है ना, समझ लेना एक बार में। तो BC बना दी मैंने। अब BC के बाद में क्या होता है, मेरे को बनाना है 120 डिग्री, है ना, तो 120 के लिए क्या करूंगा, कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखूंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक लाइन बना दूंगा, ये बना दिया मैंने, है ना, ये मेरा 120 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो इस वाली जगह में पॉइंट रखूंगा कंपास का और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दिया, मान लो कहीं पर भी इस जगह, है ना, कट कर दिया। अब आपको क्या करना है, AC भी तो बनाना है 8 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जब आप इस वाली लाइन पर आर्क कट कर रहे होंगे, जैसे मान लो आपने इसको फिर से Q दे दिया, उसको P दे दिया, तो अब जब आप P पॉइंट से इस नीचे वाली लाइन पर आर्क कट कर रहे होंगे, तो अब E की जगह कट करेगा, ये करके देख लेना, फिर से बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल करके देखना। जब आप कट करोगे यहाँ से कंपास का पॉइंट रख के, जब आप यहाँ पे इस वाली लाइन पे कट कर रहे होंगे, तो बस ये एक जगह कट करेगा और ये हमारा ट्रायंगल इस बार कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इस कंडीशन पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आगे वाली कंडीशन पे कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहा। तो वही चीज हो गई, अगर कोई चीज एक जगह तो ट्रू हो रही है और एक जगह ट्रू नहीं हो रही है, तो उसको हम नहीं बोल सकते। फिर अगर कोई कंडीशन हर जगह सेटिस्फाई करती है तभी उसको मैं कॉन्ग्रुएंसी के अंदर बोलूंगा, अदरवाइज नहीं। बात समझ आई सभी को, बोलो। बस इसका यही मीनिंग, ये मतलब यही रीजन है कि इसलिए हम इसको SSA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो, इसको बना लो समझने के लिए, कभी आपको पूछा जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि जैसे हम बोल देते हैं SAS हो रहा है या फिर SSS हो रहा है, तो फिर आप एंगल क्यों नहीं बोल रहे, SSA क्यों नहीं बोल रहे, तो उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे बना दोगे। अक्यूट वाले में ऐसा बेटा, जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक लाइन बना दी, अब आपने 60 डिग्री बना दी यहाँ एंगल Q से, तो एंगल Q से 60 बनाने के बाद आप क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। तो एंगल Q से मैंने QP बनाया 3 सेंटीमीटर, मान लो मैंने ये 3 सेंटीमीटर बना दिया, है ना। आप कंपास से आर्क कट कर देना इस वाली लाइन पे। फिर आपके पास जब P पॉइंट आ जाएगा आर्क कट करने के बाद में, तो आप फिर 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे, तो P पॉइंट से आप इस नीचे वाली लाइन पर आर्क कट करना। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जब आप आर्क कट करोगे, आप प्रैक्टिकल करना,
तो ये एक तो इस जगह कट कर रहा होगा आगे कहीं ना कहीं, और एक ये पीछे की जगह कट कर रहा होगा। या फिर मैं आपको अलग अलग बना के बताता हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, एक तो ये इस तरीके से बनेगा। देखो जैसे जब आप आर्क कट करोगे, जैसे आर्क कट किया आपने, तो एक तो इस तरीके से आ गया मान लो, और मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, है ना। एक तो ऐसे बन जाएगा, और एक मैं जब बना रहा हूँ इस तरीके से, फिर से ये 60 डिग्री हो गया, है ना, और ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो जब मैं फिर से आर्क कट करूंगा तो एक बार ये इस जगह ही कट कर रहा होगा, बहुत आगे कट करेगा, है ना, एक तो पीछे कट करेगा और एक आगे कट करेगा। तो देखो ट्रायंगल इस तरीके से भी तो बन सकता है फिर। तो यार कहाँ कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं फिर, एक तो छोटा बन रहा है एक बड़ा बन रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बना दोगे आप कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता है। बात समझ आ गई? बोलो। सर जो आपने आगे वाला Yes, एंगल sir. बनाया उसमें 2 बार नहीं काटेगा वो? कहाँ पे? सर दूसरी स्लाइड आगे पे वाला बनाया। एंगल सर वो ऑब्ट्यूज वाला कहाँ पे? ऑब्ट्यूज ये वाले कौन- पे कभी नहीं कट करता। अरे सर नेक्स्ट दो स्लाइड जगह पे। तभी तो बोल रहा हूँ ये कॉन्ग्रुएंसी है सर ही नहीं है, इसका कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट इसका कहाँ है? रीजन ये भी हो सकता है ना कि अगर जब हमें हमारे पास बेस ऑब्ट्यूज वाला बता दीजिए ऐसे। सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा 2 बार कैसे कट कर रहा है। आप बना के देखो, ऐसे बातों से थोड़ी ना समझ आएगा। सर ये तो जब आप प्रैक्टिकली करवाओगे तभी समझ में आएगा सर, ऐसे तो आप लोग समझ ऐसे में चाहते हो, बस बोल दिया मैंने, सुन लिया आपने और हो जाएगा। जब बोल रहा हूँ करके देखना घर पे, तो करके देखना, ऐसे थोड़ी ना समझ सर आएगा यार। पी से ही 4 सेंटीमीटर का बनाना है और 2 बार कट करें। सर हाँ 2 बार ऑब्ट्यूज कट वाला करेगा, एक बार बता करके देखना दीजिए इसको। ऐसे से। क्या क्या बताऊं? सर एक सर सेकंड ऑब्ट्यूज पीछे वाला वाली आपने स्लाइड में कुछ 120 वाला पूछना था। बताया नहीं है, बताया ना ऐसे से। 20 वाला कहाँ पे? ये वाला? हाँ यहाँ पे जब आप 120 से बना रहे होंगे ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर, तो एक ही जगह कट करेगा। आप करके देखना इसको, फिर आपको समझ आएगा ये जो चीज सर मैंने एक वो बोला। आपने क्वेश्चन पूछा था सर, उसमें एक चीज पूछनी थी सर पीछे वाली स्लाइड में। क्या पूछते हैं बोलो। हाँ सर ये जो आपने बगल में लिखा है सर, अगर पहले वाले फिगर में यहाँ पर बी पे 40 डिग्री बना दे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना? हाँ फिर तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर जैसे अगर यहाँ पे 40 बना देता हूँ, तो मान लो ट्रायंगल CBA बोला मैंने, तो 8 से एंगल पे 6 पे गया, तो फिर ABC बोलना पड़ेगा इधर, है ना। CBA ABC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके सर। सर दूसरी क्लास का टाइम हो गया सर। हाँ तो मैं भी छोड़ रहा हूँ। सर भी आ गए। समझ आ गया सभी को? सर उसकी सर जो आपने अभी स्लाइड सर नहीं मैम की क्लास है। हेलो जी। ठीक है चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर ये वाला चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। थैंक यू सर। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। चलो बाय। थैंक यू आप इंटरेस्टिंग कर देते थैंक यू सर। क्वेश्चन आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। से